चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ताकत की जो हम सबके अंदर मौजूद है, आत्मविश्वास की शक्ति। आज हम ये जानेंगे कि कैसे इस शक्ति को अनलॉक करके हम अपनी अविश्वसनीय क्षमता को बाहर ला सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। अक्सर ऐसा महसूस होता है कि पूरी दुनिया तो आगे बढ़ रही है और हम शायद वहीं के वहीं खड़े हैं। सपने तो बहुत हैं, पर हर कदम पर डर और शंका की परछाई भी साथ साथ चलती है। और यहीं से पता है कहानी शुरू होती है, आत्मसंदेही की। ये वो नकारात्मक बातें हैं जो हमें असल में आगे बढ़ने से रोक देती हैं। ये वो आवाज़ें हैं जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, मुझसे नहीं होगा, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं। जाने अनजाने में हम खुद से ये बातें कहते रहते हैं और ये हमारे अंदर के आत्मविश्वास को धीरे धीरे बिल्कुल दीमक की तरह खत्म कर देती हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये असल में हमारे चारों ओर एक, कह सकते हैं, एक अदृश्य दीवार बना देते हैं। हर बार जब हम इन विचारों को सच मान लेते हैं तो हम अपनी ही क्षमता के चारों ओर एक और ईंट लगा देते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन इसका समाधान भी हमारे अंदर ही है, और वो है आत्मविश्वास। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि किसी भी बड़ी कामयाबी की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो आत्मविश्वास है क्या असल में? ये हमारे अंदर की वो छिपी हुई ताकत है जो तभी जागती है जब हम खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं। ये कोई मोटिवेशनल स्लोगन नहीं, बल्कि जिंदा रहने और सफल होने का फॉर्मूला है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं थॉमस एडिसन का। जरा सोचिए, अगर उन्हें अपने आइडिया पर, खुद पर यकीन ना होता तो क्या वो 1000 से ज्यादा बार फेल होने के बाद भी लगे रहते? कभी नहीं। ये बात कितनी शानदार है, सोचिए। उन्होंने अपनी नाकामियों को कैसे देखा? उनका वो अटूट विश्वास ही था जिसने उन्हें हार मानने ही नहीं दिया। उन्होंने हर असफलता को सीखा हुआ एक सबक माना, मंजिल की तरफ एक और कदम। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है कि असली कामयाबी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो दुनिया भी धीरे धीरे आप पर भरोसा करना सीखी जाती है। तो सवाल ये है कि ये आत्मविश्वास बनता कैसे है? क्या कुछ लोग इसके साथ पैदा होते हैं? नहीं, ये कोई जन्मजात गुण नहीं है। ये एक स्किल है, एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है और उसमें महारत हासिल कर सकता है। इसे ना एक किले की तरह समझिए। ये कोई जादू नहीं है जो रातों रात मिल जाएगा। इसे हर दिन छोटे छोटे कामों से एक एक ईंट जोड़कर बनाना पड़ता है। तो इसे बनाने के 3 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला, रोज सुबह खुद से कहें, मैं मजबूत हूं और हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। दूसरा, हर रात सोने से पहले दिन की 3 छोटी बड़ी उपलब्धियों को याद करें। इससे दिमाग को सफलता देखने की आदत पड़ती है। और तीसरा, जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए उसे उसी पल पकड़ें और उसे चुनौती दें। उसे सच मानने से साफ इनकार कर दें। इसका एक जबरदस्त, मतलब कमाल का उदाहरण है मोहम्मद अली। उन्होंने खुद को दुनिया का सबसे महान बॉक्सर तब कहना शुरू कर दिया था जब उनके पास कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब भी नहीं था। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, उन्होंने इतनी बार खुद को ये यकीन दिलाया, इस बात को जिया कि धीरे धीरे पूरी दुनिया को भी यही मानना पड़ा। पहले उन्होंने खुद विश्वास किया और फिर दुनिया ने उनकी जीत देखी। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का साइंस या कहूं मनोविज्ञान क्या है। खासकर हमारे अवचेतन मन और डर और विश्वास के बीच की लड़ाई को समझते हैं। डर और विश्वास ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों एक ही बात पर टिके हैं, किसी ऐसी चीज पर यकीन करना जो अभी दिख नहीं रही। फर्क सिर्फ इतना है कि डर आपको रास्ते में ही रोक देता है और विश्वास आपको उड़ने का हौसला देता है। चुनाव हमारा है कि हम किसे चुनते हैं। और ये सब कुछ काम करता है हमारे अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड के जरिए। ये एक गुप्त इंजन की तरह है जो चुपचाप हमारी जिंदगी को चलाता है। हम इसे जो भी ईंधन देते हैं, यानी हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारी भावनाएं, ये उसी से हमारी हकीकत बना देता है। एक्टर जिम कैरी की कहानी इसका एक परफेक्ट, एकदम सच्चा उदाहरण है। 90s के दशक में जब वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे और उनके पास पैसे तक नहीं थे, उन्होंने अपने अंदर की इस शक्ति को पहचाना और एक कमाल का काम किया। उन्होंने खुद के नाम $10 मिलियन का एक चेक लिखा। उन्होंने उस चेक पर भविष्य की तारीख डाली, एक्टिंग सेवाओं के लिए लिखा और उसे अपने बटुए में रख लिया। वो उसे हर दिन देखते थे और पता है क्या, सालों बाद उन्हें डम एंड डम्बर फिल्म के लिए ठीक उतनी ही रकम मिली। उन्होंने अपने अवचेतन मन को एक लक्ष्य दिया और उसे हकीकत में बदलने का आदेश दिया।
और ये हमें लेकर आता है आत्मविश्वास के सबसे बड़े असर पर। बिना किसी लिमिट के सपने देखने की ताकत और अपने विचारों से अपनी दुनिया को बदलने की क्षमता। हम अक्सर सोचते हैं कि चलो सेफ खेलते हैं, छोटे सपने देखते हैं। लेकिन सच तो ये है कि छोटा सोचना भी उतना ही खतरनाक है जितना कि बड़ी नाकामी। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे हमारी असली क्षमता का गला घोंट देता है। सीधी सी बात है, हम जैसा मानते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड का आइडिया लोगों को बताया था तो सबने कहा था कि ये एक नामुमकिन सपना है। लेकिन उन्होंने अपनी कल्पना में उस जादुई जगह को पहले ही देख लिया था और आज करोड़ों लोग उस सपने को जी रहे हैं। तो याद रखिए, आपका अतीत क्या था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वो है आज का फैसला। आपकी नई जिंदगी आपके नए विचारों का इंतजार कर रही है। तो सवाल बस इतना है, क्या आप उसे अपनाने के लिए तैयार हैं?